हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक। क्लास 4 to 8 टेंसेस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये होता क्या है बच्चों? फर्स्ट में बच्चों थोड़ी जुकाम हो रही है इसलिए क्लास धीरे होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होगे। क्या होती है बच्चों इसकी पहचान? रहा होगा, रही होगी, रहे होगे। मींस सेंटेंस के एंड में बच्चों, सेंटेंस के एंड में क्या वर्ड्स आते हैं बच्चों? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वे खाना खा रहा होगा, समझ रहे हो? वह, ही विल बी खाना खा रहा होगा, ईटिंग फूड, ही विल बी ईटिंग फूड। वे नाच रहा होगा, ही विल बी डांसिंग, नाच रहा होगा, ही विल बी डांसिंग। वे खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग। वे घर पर सो रहा होगा, ही वह, ही विल बी सो रही होगी, वह घर पर सो रही होगी। ही विल बी स्लीपिंग, ही विल बी स्लीपिंग ऑन बेड, ही विल बी स्लीपिंग ऑन, शी विल बी स्लीपिंग ऑन बेड। तो फॉर्मूले फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस बी का यूज होता है। क्या होता है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब शैल प्लस बी, शैल विल प्लस बी का यूज होता है। शैल का यूज, शैल बी का यूज आई और बी के साथ होता है, और विल बी का यूज यू, ही, सी, इट, नेम के साथ होता है। सिंपल सा है बच्चों। शेल, शेल कहां लगेगा? आई और बी, फर्स्ट पर्सन, समझ रहे हो? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यू के साथ पे लगेगा, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, नेम, दे, नेम, जो भी है थर्ड पर्सन के साथ में क्या लगेगा स्टूडेंट्स? विल लगेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है शेल विल का, कुछ भी इसमें तामझाम नहीं है, कुछ भी बेसिकली सिंपल से इजीली लेना है आपको। ऐसा नहीं लेना टेंस बिल्कुल हैवी है, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, बिल्कुल आराम से सिखा दूंगा। फॉर्मूला लिखो बच्चों इसके। अफर्मेटिव का लिखो बच्चों, अफर्मेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल शैल प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों इस अफर्मेटिव का फॉर्मूला है। नेगेटिव का लिखो बच्चों, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी। बी बच्चों फोर्थ नंबर पे है, देखो, क्योंकि नॉट तो हमेशा थर्ड नंबर पे ही आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ रहे हो ना? बी तो फोर्थ में जाएगा क्योंकि नोट तो हमेशा थर्ड पे आता है। इंट्रोगेटिव का क्या होगा बच्चों? विल शेल प्लस सब्जेक्ट, विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओ बी जी से डी, ऑब्जेक्ट लिखता हूं बच्चों, आई एन डी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बच्चों। विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चंस करता है, क्या वे खाना खा रहा होगा? वे, क्या वे खाना खा रहा होगा? तो क्वेश्चन में आएगा विल, विल सब्जेक्ट, विल ही बी, विल ही बी ईटिंग फूड, विल ही बी ईटिंग फूड। समझ रहे स्टूडेंट? नहीं समझ रहे? चलो आप अच्छे से समझ रहे। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंटरोगेटिव है विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ओके, इंटरोगेटिव है क्योंकि विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलो फॉर्मूला रफ कर देते हैं, सिंपल सा है। अपन टेंसेस बनाएंगे। कविता बाजार में कपड़े खरीद रही होगी। कविता बाजार में कपड़े खरीद रही होगी। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? कविता बाजार में कपड़े खरीद रही होगी।
कविता को KAVITA है, कविता। समझे नहीं समझे स्टूडेंट्स? समझ गए। कविता बाजार में कपड़े खरीद रही होगी, कविता विल बी, कविता विल बी बाइंग, बाया नहीं कहता, बाइंग क्लास, बाइंग क्लास, बाइंग क्लास इन द मार्केट, इन दी मार्केट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलो समझ आ गया, मैं यही चाहता हूं आपको समझा जाए बस। नेगेटिव कविता फॉर्मूले के हिसाब से लिया है विल, कविता फर्स्ट में क्या है, कविता नेम आएगा तो क्या आएगा बच्चों, विल आएगा। बी बाइंग, ओ नॉट आएगा बच्चों, थर्ड नंबर नॉट, नॉट बी बाइंग, नॉट बी बाइंग क्लॉथ्स, नॉट बी बाइंग क्लॉथ्स इन द मार्केट, इन दी मार्केट। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, विल, कविता विल कविता। बी बाइंग, क्या आएगा स्टूडेंट्स, बाइंग क्लॉथ्स, बाइंग क्लॉथ्स इन द मार्केट, इन द मार्केट। क्वेश्चन मार्क लगेगा? बिल्कुल लगेगा बच्चों, बिल्कुल लगेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल कविता, विल कविता बी, नॉट लगेगा पहले बेटा, नॉट बी बाइंग, बाइंग प्लस इन द मार्केट, इन दी मार्केट। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल लगेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। कविता बाजार में कपड़े खरीद रही होगी, कविता विल बी बाइंग क्लॉथ्स इन द मार्केट। सिंपल सेंटेंस बच्चों, मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस खत्म, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज की क्लास में इतना ही। ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्लास कल, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके बाय, टाटा।